नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, माँ दुर्गा का तीसरा स्वरूप माता चंद्रघंटा है। नवरात्रि के तीसरे दिन इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। तो आइए जानते हैं कि कैसा है माँ चंद्रघंटा का स्वरूप। नवरात्रि के तीसरे दिन देवी दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि में दुर्गा उपासना के तीसरे दिन की पूजा का अत्यधिक महत्व है। माँ दुर्गा जी की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन इन्हीं के विग्रह का पूजन अर्चन किया जाता है। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप सौम्य और शांति से भरा है और देवी को कल्याणकारी माना गया है। देवी की सवारी शेर है। माता चंद्रघंटा की 10 भुजाएं हैं और उन्होंने हर एक भुजा में धनुष, त्रिशूल, तलवार और गदा जैसे शस्त्रों को धारण कर रखा है। इनका रंग सोने के समान चमकीला है। माँ चंद्रघंटा का यह रूप बेहद ही मोहक और अलौकिक है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र विराजमान है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा देवी कहा जाता है। इनके गले में सफेद फूलों की माला सुशोभित है। इनकी मुद्रा युद्ध के लिए तत्पर रहने वाली होती है। इनके घंटे की भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य और राक्षस हमेशा भयभीत रहते हैं। दुष्टों का दमन और विनाश करने में सदैव तत्पर रहने के बाद भी इनका स्वरूप दर्शक और आराधक के लिए अत्यंत सौम्यता और शांति से परिपूर्ण रहता है। अतः भक्तों के कष्टों का निवारण ये शीघ्र ही कर देती हैं। क्योंकि इनका वाहन सिंह है, इसलिए इनका उपासक सिंह की तरह पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। इनके घंटे की ध्वनि सदा अपने भक्तों की प्रेत बाधा आदि से रक्षा करती है। इनका ध्यान करते ही शरणागत की रक्षा के लिए इस घंटे की ध्वनि निनादित होती है। इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है और माँ चंद्रघंटा की कृपा से उसे अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं। माँ चंद्रघंटा के भक्त और उपासक जहाँ भी जाते हैं, लोग उन्हें देखकर शांति का अनुभव करते हैं। इनके साधक के शरीर से दिव्य प्रकाश युक्त परमाणुओं का अदृश्य विकिरण होता है। यह दिव्य क्रिया साधारण चक्षुओं से दिखाई नहीं देती, लेकिन साधक व उसके संपर्क में आने वाले लोग इस बात का अनुभव करते हैं। देवी की पूजा विधि और आराधना मंत्र। माँ को शुद्ध जल और पंचामृत से स्नान कराएं। अलग अलग तरह के फूल, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर अर्पित करें। केसर दूध से बनी मिठाइयों या खीर का भोग लगाएं। माँ को सफेद कमल, लाल गुलहड़ और गुलाब की माला अर्पण करें और प्रार्थना करते हुए इस मंत्र का जप करें। पौराणिक कथा के अनुसार जब दानवों का आतंक बढ़ने लगा तो माँ दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का स्वरूप ले लिया। महिषासुर नामक राक्षस देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त कर स्वर्गलोक पर राज करना चाहता था। उसकी इस इच्छा को जानकर सभी देवता परेशान हो गए और इस परेशानी के हल के लिए देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश की सहायता मांगी। देवताओं की बात सुनने के बाद तीनों को ही क्रोध आया और क्रोध के कारण तीनों के मुख से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई, उससे एक देवी उत्पन्न हुई, जिन्हें भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल और भगवान विष्णु ने अपना चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार सभी अन्य देवी देवताओं ने भी माता को अपना अस्त्र शस्त्र सौंप दिए। देवराज इंद्र ने देवी को एक घंटा दिया। इसके बाद माँ चंद्रघंटा महिषासुर का वध करने पहुंची। माँ का ये रूप देखकर महिषासुर को ये आभास हो गया कि उसका काल आ गया है। महिषासुर ने माता रानी पर हमला बोल दिया। माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का संहार कर दिया। इस प्रकार माँ ने देवताओं की रक्षा की। इनकी आराधना से साधकों को चिरायु, आरोग्य, सुखी और संपन्न होने का वरदान प्राप्त होता है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप और बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। इनकी आराधना से प्राप्त होने वाला एक बहुत बड़ा सद्गुण यह भी है कि साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का भी विकास होता है। उसके मुख, नेत्र तथा संपूर्ण काया में कांति वृद्धि होती है
और स्वर में दिव्य अलौकिक माधुर्य का समावेश हो जाता है। क्रोधी छोटी छोटी बातों से विचलित हो जाने और तनाव लेने वाले तथा पित्त प्रकृति के लोग माँ चंद्रघंटा की भक्ति करें। अगर इस दिन कन्याओं को खीर, हलवा या स्वादिष्ट मिठाई भेंट की जाए तो माँ बेहद प्रसन्न हो जाती है। आज के दिन माँ चंद्रघंटा को प्रसाद के रूप में गाय के दूध से बनी खीर का भोग लगाया जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति हर बाधा से मुक्त हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी माता चंद्रघंटा की पूजा विधि और कथा। चौथे दिन की पूजा विधि और कथा के साथ जल्द ही मिलेंगे। आशा करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।